क्वेश्चन नंबर कल हमने 29th किया था, 30 का भी तुमने यहीं पर खुद करके देखा था। तो आज जो टॉपिक है वो हम पहले कर चुके हैं, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो आपने बहुत ध्यान से देखना, अगर याद करो वो पुराने दिन, जब आप प्रोविजन फॉर टैक्स को लिखते थे और प्रोविजन फॉर टैक्स के मैंने कुछ केस बताए थे तुम्हें। तो थोड़ा सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि क्या क्या केस किए थे तुमने। मैंने बताया था अगर प्रोविजन फॉर टैक्स सिंगल ईयर का गिवन है, सिंगल ईयर का, तो आप उसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में ऐड करते हो और लास्ट में जब आंसर निकल जाता है उसी को आप माइनस करते हो। सेकंड, मैंने आपको बताया था दो गिवन हो, अगर आपके पास करंट ईयर का भी गिवन हो और प्रीवियस ईयर का भी गिवन हो, आपको क्या करना था? करंट ईयर का ऐड और प्रीवियस ईयर का माइनस करना था। आज सिचुएशन आ चुकी है आपके सामने, कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बढ़िया वाली आ चुकी है। आपके पास प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में आपके पास प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। ओपनिंग है 2,20,000, क्लोजिंग है 1,90,000। वैसे तो अगर ये दो गिवन हो तो हम करंट ईयर का ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर का माइनस करते थे, बट यहाँ पर आपके पास एक और टैक्स गिवन है। तो भाई, जब दो की जगह अब आ जाए तीन, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का अकाउंट बना रहा है। अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत सिंपल सा और बहुत मासूम सा अकाउंट है। देखना कैसे बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का जब भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो ओपनिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज करना है आपको बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। 2,20,000 तो आप यहाँ दिखाओगे। ऑब्वियस है, इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड जाएगा, तो यहाँ लिखो टू बैलेंस सी डी। ये आएगा आपके पास 1,90,000। थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को ध्यान से देखना। पूरे फॉर्मेट में ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद दो ही चीजों को आपने याद रखना है। आपके पास यहाँ पर दो चीजें गिवन होगी, या तो पेड गिवन होगा या होगा मेड। वैसे पेड होता है प्रीवियस ईयर का, मेड होता है करंट ईयर का। ठीक है जी। पेड या मेड, फिलहाल इस क्वेश्चन में पेड गिवन है, तो जब भी आपके पास टैक्स पेड गिवन हो तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिख लो टैक्स पेड, हाउ मच, 2,30,000। यहाँ पे प्लस करो, ये आएगा आपके पास 4,20,000। अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियस दोनों अकाउंट, दोनों साइड बैलेंसिंग होनी चाहिए ना हमारी। आपको इसके टोटल में से ये माइनस करोगे, यहाँ पर जो निकलेगा जिसको बोलते हैं टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर। 420 में से 220 माइनस करोगे, यहाँ पे जो आंसर निकलेगा आपका वो निकलेगा 2 लाख। ठीक है जी। तो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेड है, मेड गिवन है, तो मेड यहाँ लिखोगे, उस केस में आपके पास पेड निकल जाएगा। रही बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट क्या करना है, हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेड को ऐड किया जाता है, क्योंकि करंट ईयर का मेड होता है। मेड ऐड किया जाता है, पेड माइनस किया जाता है। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिव बनाओगे, 2 लाख को ऐड करना और 230 को माइनस करना। फिलहाल इसमें सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए कहा था, तो आपको यही दिखाना है सिर्फ। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। इसके साथ ही इसका छोटा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुका है, ये देखिए। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 134। ठीक है जी। आपके पास क्वेश्चन में उसमें पेड गिवन था, इसमें मेड था। इतने शरीफ तो है नहीं कि सेम सेम क्वेश्चन देंगे, तो दोनों केसेस में तुम्हें अलग अलग पार्ट कवर कर दिए हैं इन्होंने। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब भी तुम बनाओगे तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लेना बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, जो कि है आपके पास 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस को लिख देना यहाँ पर टू बैलेंस सी डी, 1,34,000। तो मैंने एक बताया था तुम्हें इससे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर टैक्स मेड आता है, यहाँ पर पेड आता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपके पास टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। हाँ, एक चीज और, कई क्वेश्चन में या बुक में कई बार यहाँ पे टैक्स मेड की जगह बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा होता है, ब्रैकेट में टैक्स मेड लिखा होता है। तो वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि मेड को ऐड करते हैं और पेड को माइनस करते हैं। सीधा यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो बाय टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये आपके पास है 1,70,000। इन दोनों को प्लस करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 3,20,000। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ भी लिख लो 320। 320 में से 134 माइनस करोगे, यहाँ पे निकलेगा टू बैंक, ब्रैकेट में टैक्स पेड, साथ में लिख लेना बैलेंसिंग फिगर कि आपने ये फाइंड आउट किया।
ठीक है जी, ये 320 में से 134 माइनस करोगे, ये आएगा 186। ठीक है जी। तो मेड एड पेड माइनस, तो अभी तो फिलहाल ये सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा गया है आपसे, और 1 मार्क में भी आ सकता है आपका, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मेड कितना है पेड कितना है, वो उसके रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, और फुल फ्लैश क्वेश्चन में आएगा तो ऑब्वियस है पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन देखते हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारा, वैसे हम कर चुके हैं इससे पहले फुल फ्लैश क्वेश्चन, बट अब फाइनल अकाउंट था ये हमारा, उसके बाद और कोई अकाउंट नहीं है, इस इतने ही मैक्सिमम अकाउंट है आपके। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ए, ध्यान से देखना और अपनी बुक निकाल लो अपने सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अटेम्प्ट कैसे करना है, ये तो थोड़ा सा देखो उसके बारे में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, अंडरस्टैंड करना उसको, और बार बार उसको हर क्वेश्चन का रिपीट कर करके देखना कि यार अगले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही अप्लाई करना। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि हमारी किस किस चीज का कहाँ कहाँ यूज होगा। पहले तो ना, आप 3 पार्ट्स में कैटेगरी है आपकी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अगर मैं सीक्वेंस वाइज चेक करूं तो याद रखना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मैंने बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड से शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और करंट लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये वाली शेयर कैपिटल तो आपकी जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देन इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट्स वगैरह और रिजर्व वगैरह होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का यूज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय। तो ये तो हो गया फाइनेंसिंग, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग में यूज होता है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, तो जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ ही नोट नंबर 2 लिखा है, जब नोट नंबर 2 लिखा हो ना तो आपको यहां देखने की जरूरत ही नहीं है, आप नोट नंबर 2 को ही देखोगे तो उसमें क्या क्या है। हाँ, वो बात अलग है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग। तो दोबारा सुनो, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग में ऐड किया जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देन आ जाओ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज चेक करना होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है जी। हाँ, अब आ जाओ बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में 2 ही पार्ट्स में कैटेगराइज किया, नॉन करंट और करंट। इस एक्टिविटी का फाइनेंसिंग से तो कोई लेना देना है नहीं, गारंटीड है ये तो। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये वाला नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना है। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। फिर करंट एसेट, करंट एसेट्स आप इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हो, वो आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फुल फ्लैज आपकी बैलेंस शीट होती है हद से हद। आपको मेन, जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको जरूर चेक करना है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो जितने भी अकाउंट बनते हैं सपोर्टिंग में, है ना, सपोर्टिंग कास्ट होते हैं ना जैसे वो, तो जितने भी अकाउंट बनते हैं आपको सबसे पहले वो अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में है या नहीं। 34 का ये ए है, इसके नीचे भी गिवन है इसी का पार्ट। ठीक है जी। आप यहाँ पर देखो, एक तो पहले तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो देख लो अपनी बुक में कितना है, कुछ चेंज है यहाँ पे, ये तो पक्का है 27,15,000 नहीं है, तो मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ तुम्हें कितना है ये। 18,000 है यहाँ पर, 18,000 तो अपने माइंड में रखना, 18,000 है। अब मैं बार बार इसको रब नहीं कर पाऊंगा, और यहाँ पर 18,000 तुम अपना बुक है तुम्हारे पास, हम उसको 18,000 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आपके पास क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है? इंटरेस्ट पेड, चलो इंटरेस्ट पेड का तो कोई अकाउंट बनता नहीं है। इंटरेस्ट पेड को कहाँ दिखाया जाता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अभी तक जितने भी फॉर्मेट किए हमने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में ऐड किया जाता है, एक बार इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाता है इंटरेस्ट पेड को, एक तो ये याद रखना। दूसरा, इंटरिम डिविडेंड, याद करो, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इसको हम प्रॉफिट निकालते समय वर्किंग नोट में प्रॉफिट्स पे ऐड करते थे। ठीक है। दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाता है। तो चाहे इंटरिम हो, चाहे वो प्रपोज्ड हो, चाहे वो डिविडेंड पेड हो, तीनों ही चीजें आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगी ही जाएंगी डिविडेंड पेड के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम बना भी चुके हो पहले, कितने क्वेश्चन, शायद ये वाला भी क्वेश्चन का तुम अकाउंट बना चुके हो पहले। आपको इस पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन में वही चेक करना है कि अकाउंट बनना है तो किसका बनना है। अकाउंट बनेगा, देखो, मशीनरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैंने बताया था जब भी मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप पहले अकाउंट बनाओगे। साथ में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन गिवन हो, आपने जरूर चेक करना है कि क्या डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है
या नहीं है, वो जरूर चेक करना है आपने। तो चेक करो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है या नहीं। लिखते हैं, ये रहा, ये 9-10 वगैरह लिखा है, इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसे गलती से लिखा गया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस 30, क्लोजिंग बैलेंस 25। थोड़ा सा सोचो यार, हम कर चुके हैं पहले भी टॉपिक ये वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया भी था इसको। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट में से कोई अकाउंट बनाना हो पहले, फर्स्ट नंबर पे कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिन्होंने करा हुआ है वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तुमने। देखो कैसे बनेगा अकाउंट। तो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बना दिया है और मशीनरी का अकाउंट का फॉर्मेट भी बना दिया है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, सबसे पहले यहाँ लिखोगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी, और क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस सीडी। तो चेक कर लेते हैं ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है, वो चेक कर लेते हैं। ये रहा आपके पास, ओपनिंग है 30 क्योंकि 2021 इधर दे रखा है, क्लोजिंग है 25, तो बाय में जाएगा 30 और टू में जाएगा 25। यहाँ लिखेंगे 30 और यहाँ लिखेंगे 25,000। यार अब जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तुम ना पहले ही फॉर्मेट लिख लो उसका। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद तुम्हें वो चीजें याद होनी चाहिए। तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पर लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, जिसका तुम फिक्स्ड एसेट्स का नेम लिखते हैं जिसके ऊपर अकाउंट डेप्रिसिएशन लगेगा, और यहाँ पे लिखते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों में से एक दिया होगा, या तो ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा या एक्यूमुलेटेड गिवन होगा। एक्यूमुलेटेड गिवन हुआ तो ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर गिवन हुआ तो एक्यूमुलेटेड। ये लिख लिया करो पहले, फिर देखा करो क्वेश्चन में ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, देखते हैं क्या गिवन है। ये रहा, मशीनरी की कॉस्ट है 40 जब किसी टाइम पे खरीदी थी। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे ये इतना ज्यादा गलत अमाउंट दे दिया यार, 18,000 है यहाँ पे। कितना अमाउंट है? 18। एक्यूमुलेटेड गिवन है तो एक्यूमुलेटेड को एक्यूमुलेटेड की जगह पुट करेंगे। ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख दो 18,000। फिर आप यहाँ दिखाओ 25 प्लस 18 43, उस 43 में से 30 माइनस करोगे, ये आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा 13,000। यहाँ पे लिखना साथ में बैलेंसिंग फिगर। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने का जो सबसे बड़ा और मेन मोटिव है, वो ये मेन मोटिव है कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में ऐड करोगे तो कितना करोगे। याद रखना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी ये वाला दिया होगा हमेशा, चाहे वो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है बुक में नीचे, या आपका बैलेंसिंग निकले, हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड करो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट में। ठीक है, ये आपने याद रखना, हमेशा यही वाला ऐड होता है। एक तो ये हो गया, अकाउंट्स भी हमारी हेल्प करेंगे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। बनाना है हमने मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं। ये रहा मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 160, क्लोजिंग बैलेंस है 145। यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी 160, और क्लोजिंग बैलेंस लिखो यहाँ पे बाय बैलेंस एडी 145। अपना आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाना होता है। यार देखो, हमने पहले भी करा है टॉपिक में, तो मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, और इंपॉर्टेंट भी तक करा चुका हूँ कि जब भी आपके पास ये दो अकाउंट बनाने हो, आपका फोकस होना चाहिए इस अकाउंट पे। बाय बैलेंस पीडी टू बैलेंस पीडी दोनों लिख लेना पहले ही, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना जो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने कहा था यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगा ना, सेम बदला लिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बोलेगा भाई तू मेरा नाम ले रहा है, भाई गलत बात है ये, मेरा नाम तू अपने अकाउंट में क्यों ले रहा है। मशीनरी अकाउंट कहेगा कोई बात नहीं बेटा, जब मेरी बारी आएगी ना मैं भी तेरा नाम लूंगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मशीनरी लिखा, मशीनरी में एग्जैक्ट सेम कॉपी करो यार, सीधा यहाँ लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हाउ मच 18,000। एग्जैक्ट सेम दिखाना है अगर आप ये वाला अकाउंट बनाते हो तो। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितने में सेल करी कितने में परचेज करी, चेक करते हैं। मशीनरी, मशीनरी की कॉस्ट है 40,000। कॉस्ट का मतलब है किसी टाइम पर जब हमने उस मशीन को परचेज किया था तब की कॉस्ट गिवन है 40, और तब से लेके अब तक यहाँ पर मैं तुम्हें बता चुका हूँ 18 है, तुम अपनी बुक में चेक भी कर रहे हो। तो 40 में से 18,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है, 40 में से 18,000 का हम उसको यूज कर चुके हैं, तब से लेके आज तक अपनी बुक्स में दिखा चुके हैं डेप्रिसिएशन। 40 में से 18 माइनस करोगे, वैल्यू बचेगी 22। 22 22 वाली मशीन कितने में बेची वो देख लो।
5000। तो खुद सोचो यार, 22,000 का मोबाइल या 22,000 का कुछ भी चीज आप अपनी 5,000 में सेल कर रहे हो, तो 17,000 का तो लॉस ही होगा ना आपको। तो आपको पुट करना फॉर्मेट में। फॉर्मेट हम पहले कर चुके हैं बहुत अच्छे से, कि जब भी मशीन को सेल किया जाता है या किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल किया जाता है, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक, अमाउंट लिखोगे 5,000 रुपीज, और लॉस को दिखाया जाएगा यहीं पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,000 रुपीज। फिर इसकी बैलेंसिंग की जाती है। 145 यहाँ पर है, 40 उसमें और प्लस करो, 185। 185 में से 160 माइनस करोगे, यहाँ पर जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 25,000। इधर कम पड़ता है तो बाय बैंक सेल निकलता है, इधर कम पड़ता है तो यहाँ पे टू बैंक परचेज लिखा जाता है, साथ में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे भी बाय बैंक सेल लिख लेना। ठीक है जी। अब मैं लिख लेना अपनी, जब तुम अपना क्वेश्चन पेपर में, यानी जब अपना प्री बोर्ड का पेपर या कोई भी बोर्ड का पेपर होगा, जब तुम अकाउंट बनाओगे तो साथ में लिख भी लेना कि ये सेल ऑफ मशीनरी तो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, पॉजिटिव आंसर प्लस का। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जाएगा ऑपरेटिंग में, ताकि तुम्हें याद रहे, गलत ना करो। फुल फ्लैश क्वेश्चन है ना, 6 मार्क्स का सवाल है भाई, कोई मजाक छोड़ना है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन का सवाल है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, डैम श्योर है आना ही आना क्वेश्चन। परचेज, मशीनरी परचेज करिए, एसेट परचेज करिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आउटफ्लो दिखाएंगे। ठीक है जी। अकाउंट हम बना चुके हैं, इसके बाद हमने बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, अब स्टार्ट करना है हमने। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने के बाद आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको सबसे पहले चेक करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ पे दिया हुआ है। अब पूरा क्या है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन हो तो प्रॉफिट आपको रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है, तो चेक करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। ये रिजर्व एंड सरप्लस है, बट इसके सामने नोट नंबर 1 है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम नोट नंबर 1 ही चेक करेंगे। ये रहा नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। प्रीवियस ईयर में नेगेटिव बैलेंस था, करंट ईयर में पॉजिटिव बैलेंस है। आपके पास एक भी नेगेटिव हो, देखो अगर यहाँ पे 8 होता है, यहाँ 60 होता है, फिर तो पता चल रहा है ना, 8 से 60 हो गया, 52 इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे 8 नेगेटिव बैलेंस है, तो जब भी आपके पास एक भी नेगेटिव बैलेंस हो, आपको प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा। आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। क्या माइनस करना है, कैसे देखो, यानी 60,000 करंट ईयर में से माइनस करना है माइनस का 8,000। माइनस तो करना ही है, पर ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस का 8,000, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो प्रॉफिट जो आप लोगे ना वो लोगे 68,000। तो वर्किंग नोट में आप दिखाओगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 68, प्रॉफिट फॉर द ईयर 68। अब इसमें चार चीजें ऐड होती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो चेक कर लेते हैं इन चारों में से कुछ गिवन है या नहीं गिवन है। ये रहा जनरल रिजर्व, जीरो था, 24 हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इस साल हमने 24,000 रुपीज ट्रांसफर किए, एक तो ये ऐड करोगे। और देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह या इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। ये रहा इंटरिम डिविडेंड 20,000। हद से हद एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्किंग नोट में यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो सकता है, या प्रपोज डिविडेंड, यही मिलेंगे तुम्हें ज्यादातर। तो ज्यादातर बैलेंस शीट भी चेक कर लेना। फिलहाल फिलहाल है आपके पास 24,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं, और इंटरिम डिविडेंड 20,000, तो ये हम यहाँ ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 24,000, ऐड इंटरिम डिविडेंड 20,000। ठीक है, दो चीजें रहेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें तो कहीं नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड, इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें भी कहीं नहीं है, हद से हद प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें लायबिलिटी साइड में मिल सकता है, वो इसमें भी नहीं है। तो आपका जो आंसर आया है यहाँ पर प्लस करके लिखोगे 1,12,000 रुपीज। ठीक है, ये आपको दिखाना है वहां पे। यहाँ पे दिखाओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। चेक कर लो कि 1 में है, 1,12,000। अब इसमें ऐड क्या क्या करना है, एडजस्टमेंट जिसकी हेडिंग होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स, में लिख नहीं रहा हेडिंग, वो तुम लिख लेना। सबसे पहले आपने जो अकाउंट बनाया था ना, उस अकाउंट की हेल्प से डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट में कई चीजें ऐड होती हैं, वो देखेंगे पहले। तो हमने ये अकाउंट बनाया था, एक तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा 13,000,
एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड होगा 17, तो ये करते हैं ऐड उसमें। यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 13,000 ऐड करो। फिर यहाँ पे लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,000 वो ऐड कर दो। ठीक है जी। इसके अलावा मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके अलावा तुमने चेक करना है इंटरेस्ट पेड, वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर परसेंटेज लिखी हो तो वहां देख लेना। दूसरा आप चेक करोगे इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज कहीं पे परसेंटेज तो गिवन नहीं है। अभी हमने कल वाले टॉपिक में, एक दो दिन पहले वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया था कि परसेंटेज अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 1 लाख का लोन था शुरू में, 35 का और लिया, 1,35,000 हो गया। अगर कुछ डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट को लोन लिया, फिर तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि इंटरेस्ट हमेशा निकाला जाता है प्रीवियस ईयर के ऊपर। चेक कर लेते हैं। हाँ, पर आपके लिए खुशी की बात यह है कि इस क्वेश्चन में मॉर्टगेज लोन के ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट पेड गिवन है आपके पास। हाउ मच? 14,100 रुपीज। ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में ऐड करोगे। इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन 14,100 रुपीज। ठीक है जी। इंटेंजिबल एसेट्स है नहीं, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है नहीं, तो ये है आपके पास। इसको ऐड करते हैं इस 1,12,000 में और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो 5,000, 1,56,100 रुपीज। लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऐसा अगर आप पूरा क्वेश्चन चेक करोगे तो दूर दूर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। फिलहाल यही प्लस करने के बाद जो आंसर आता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इसमें ऐड किया जाता है, हेडिंग बनाते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस किया जाएगा इसका ऑपोजिट है। ठीक है जी। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहले लायबिलिटी साइड में आ जाओ। करंट लायबिलिटी गिवन है, ट्रेड पेबल 62 थे, 68 हो गए, 6,000 की इंक्रीज है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड किया जाता है, यहाँ पे दिखा देना 6,000 रुपीज। ठीक है जी। नेक्स्ट करंट एसेट्स को देखते हैं। जी जी। हाँ, एक मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट, कई बच्चे इसको इंक्रीज डिक्रीज चेक कर लेते हैं। मार्क कर लो अपनी नोटबुक में ना कि ये वाला आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, मैंने लिखवाया भी था। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ दिया जाता है। इन्वेंट्री 80 थी, 61 हो गई। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को 19,000 रुपीज हम ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम इन्वेंट्री। नेक्स्ट जो आपके पास, इसके बाद आप बनाओगे बी पार्ट, जो कि है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो जो आपने अकाउंट बनाया उसकी हेल्प से आप मशीनरी का सेल परचेज चेक कर लो। ये रहा, परचेज की थी मशीनरी 25 की और सेल करी है आपने 5,000 की। पहले तो आप ये लिख लो, परचेज ऑफ मशीनरी 25,000 आउटफ्लो, सेल ऑफ मशीनरी 5,000 इनफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये नॉन करंट एसेट्स को देखना है। नॉन करंट एसेट एक ही है और यहाँ पे नोट नंबर 3 है, तो 3 पे हम देखेंगे सिर्फ। ये रहा नोट नंबर 3, मशीनरी। इसका हम अकाउंट बना सकते हैं, बस इससे परचेज और सेल। लास्ट में चेक करना इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप आंसर मैच कर सकते हो इसका। ये हमने दो ही चीजें दिखाई हैं, तो चेक कर लो क्या 20,000 रुपीज नेगेटिव आंसर आ रहा है, जिसके लिए वर्ड यूज करेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी पॉइंट। अगर आपने ऑपरेटिंग बना लिया तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत इजी होते हैं, अगर आप प्रॉपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकाउंट बना चुके हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बता ही चुका हूँ कि बहुत सिंपल सी। आपको देखनी तीन चीजें, लाइबिलिटी साइड में ही देखना है और कहीं नहीं देखना। शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और आपके पास करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो चेक कर लेते हैं क्या है तीनों में से। शेयर कैपिटल है 2 लाख थी, 2 लाख ही है, तो ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, ना इशू करे ना पेमेंट करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देना, इस पे इग्नोर कर देना। देन नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2 है, तो नोट नंबर 2 पे ही देखा जाएगा, इसको नहीं देखेंगे हम। ये रहा नोट नंबर 2। मॉर्टगेज लोन था 1 लाख का था, 135 हो गया, तो ऑब्वियस 35,000 का लोन लिया, तो 35,000 का लोन ऐड कर देंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्टगेज लोन, पॉजिटिव कैश आ रहा है तो 35,000 रुपीज। और करंट लाइबिलिटी में कुछ है नहीं, उसमें एक ही था ट्रेड पेबल, वो अपनी बुक में से चेक भी कर सकते हो।
लास्ट में आपको देखना होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी ऐड किया था, तुम्हारी बुक में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है, आप चेक करो। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन, अभी ऊपर भी दिखाया था हम इंटरेस्ट पेड, ये रहा 14,100, यहाँ दिखाओ। एक डिविडेंड पेड भी आएगा, इसमें इंटरिम डिविडेंड था, याद है जो वर्किंग नोट में प्रॉफिट में ऐड किया था, ये देखो, ये देखो इंटरिम डिविडेंड, ये 20,000 ये भी दिखाएंगे, यहाँ दिखाओ इंटरिम डिविडेंड पेड, ये देखो इंटरिम डिविडेंड, ये 20,000 ये भी दिखाएंगे, यहाँ दिखाओ इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000। चेक कर लो, ये बन रहा है 34,100, 35 प्लस का 900 रुपीज प्लस का आंसर आ रहा होगा। प्लस का आंसर आ रहा तो लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैच कर लो भाई आंसर जल्दी से। इसके बाद आपको करना है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी में आपको ऑपरेटिंग का जो आंसर आया वो आया 1,70,100 प्लस का। इन्वेस्टिंग का जो आंसर आया वो आया माइनस का 20,000, और इसका आया प्लस का 900 रुपीज। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,71,000, तो इनको मिला के बन रहा है 1,71,000 में 20 प्लस करो 1,51,000 रुपीज बनेगा, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नेट इंक्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखने के बाद इसमें ऐड किया जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो हमने करा भी था कल वाले क्वेश्चन में ना। बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है कितना। आता क्या क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नॉट ओवरड्राफ्ट। तो देख लेते हैं कुछ है या नहीं। करंट एसेट में ही मिलेगा तुम्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एक तो ये रहा कैश का बैंक बैलेंस, एक ही करंट इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। दोनों का ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं कितना बनता है दोनों का। दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस बनता है, इसका बनता है 15 प्लस 1 लाख, 1,15,000 बनता है, तो 1,15,000 ऐड करेंगे, 1,15,000 ऐड करो, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर ये क्लोजिंग के इक्वल आ गया फिर तो क्वेश्चन ठीक है, तो मैच करते हैं क्या क्लोजिंग बैलेंस 2,66,000 बन भी रहा है या नहीं बन रहा, वो चेक करते हैं। हाँ, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, इधर वाला क्लोजिंग है 22, ये 244, ये 244 प्लस 22, 2,66,000 बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जस्टिफाई करता है, तो आपने जितने भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकाले हैं, वो तीनों ठीक है, मैच कर गया आपका। तो इस क्वेश्चन को बंद करो, नोटबुक नहीं ये वीडियो बंद करो, और इस क्वेश्चन को साथ के साथ अभी करके देखो। अगर ये फर्स्ट टाइम में आंसर निकल जाता है तो इसका मतलब काफी हद तक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक है, जल्दी से प्रैक्टिस जरूर करो भाई, बहुत करो, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस।